मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की जो क्षितिज है उसका काव्य खंड पढ़ रहे हैं। उसमें से 5वां अध्याय है आपका ग्रामश्री। उसके जो कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। जो ग्रामश्री आपका जो ये पाठ है, कविता है, उससे गाँव का वर्णन किया गया है। गाँव के जो खेतों की हरियाली की, मिट्टी की, वो सारी बातें आपको इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम कवि जी का परिचय देख लेते हैं, फिर आगे में कविता पढ़ेंगे ग्रामश्री। तो इनका हम जन्म देखें तो जन्म हुआ है 1900 ईस्वी के अंदर। वो होता कहाँ है, स्थान देखे हम उत्तरांचल के अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिले के कौशनी गांव में होता है। ठीक है। और इनकी हम शिक्षा देखें तो इनकी शिक्षा बनारस एवं इलाहाबाद से इन्होंने प्राप्त की है। इलाहाबाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और जैसे शिक्षा के बाद उन्होंने जो गांधी जी के द्वारा चले गए आंदोलन थे, उनमें इन्होंने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। और एक बाद में हम इनके जो रचनाएं देखें तो रचनाओं के अंदर जैसे वीणा, जरंती, ग्राम्या, पल्लव, स्वर्ण किरण, और चित्रप्रा, ये इनकी मुख्य रूप से रचनाएं हैं। और हम इनका निधन देखें, मृत्यु, तो इनका निधन होता है 1977 ईस्वी। ठीक है। तो ये था हमारे जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम इसकी कविता पढ़ते हैं ग्रामश्री। तो मैंने आपको बताया कि गाँव की वर्णन किया गया है, तो देखते हैं किस प्रकार का कवि इसका वर्णन किया गया। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। जो हमारे कवि है वो खेतों की जो दूर तक फैली हुई कोमल हरियाली है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो क्या खेतों में दूर तक कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिसमें सूर्य की किरणें चांदी सी उज्जवल जाली। और उस हरियाली ऊपर सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो ऐसे लगती है जैसे उसके ऊपर चांदी की जाली बनी हुई, वो उजली जाली बनी हुई। चांदी का रंग सिल्वर होता है, उजला होता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें उन हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उस पर चांदी की जाली बनी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलके। वो जो हरे हरे पत्ते हैं, तिनके हैं, उन पर ऐसे लगता है कि हरे रंग का रुधिर मतलब रक्त झलके रहा हो। ये कवि की कल्पना है। इस प्रकार की जो हरियाली देखकर ये बताया जा रहा है। तो कह रहे दूर खेतों तलक मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है और उस पर जैसे सूर्य की मतलब रवि मतलब सूर्य की जो किरणें पड़ती है उससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि चांदी की जाली लगी हुई हो। और वो जो पेड़ के तिनके हैं, हरे हरे पत्ते हैं, उन पर जो हरे रंग का ऐसा लगता है कि हरे रंग का रुधिर झलक रहा हो। उसके अंदर हरे रंग का रुधिर, क्यों पत्ते का रंग हरा होता है तो हरे रंग का ऐसा लगता है उसके अंदर रुधिर मतलब खून झलक रहा हो। आगे देखे, श्याम मल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलके। और जो नभ है, आकाश है, वो ऐसे नजर आता है कि श्याम पर कुछ अपना झुका हुआ तल लग रहा हो या झुका हुआ नजर आ रहा हो। आगे है,
रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। और ये जो धरती है वसुधा है वो बड़ी रोमांचित लग रही है क्योंकि गेहूं पर बाली आ गई, मतलब गेहूं में दाना निकल आया है, इसलिए वो धरती है वो बड़ी ही रोमांचित लग रही है। अरहर सनी की सोने की खिड़कियां शोभाशाली। अरहर और सोने ये भी पौधा ही है, अरहर दाल का होता है वो, और सोने भी पौधा है। तो उनके अंदर ही जो किड़कियां मतलब करधनी होती है, ऐसे लगता है कि करधनी के समान वहाँ शोभायमान हो। ऊपर जो फलियां लगी हुई है, जो शहनाई पर है, अरहर पर जो फलियां लगी है, वो फलियां की उपमा बताई गई है कि ऐसा लग रहा है किसी के करधनी बनी हुई है और करधनी की शोभा दे रही है। आगे उड़ती भिन्नी तलगंध फुल्ली सरसों पीली पीली। और सरसों की जो पीली पीली है उसमें तेल की गंध आ रही है, तेल की सुगंध आ रही है, भिन्नी भिन्नी तेल की खुशबू आ रही है। सरसों पीले रंग की होती है, उस पर पीले करे रंग की होती है, ऊपर पीले पीले फूल आते हैं और जो पककर जो तैयार होने लगती है तो उसके अंदर से तेल की भिन्नी भिन्नी खुशबू आती है। तो कभी इसी का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फूल सरसों की जो पीले पीले फूल है वो उस पर फली आगे पग है और उसमें से धीमी धीमी तेल की खुशबू या गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और ये कहते हैं कि हरी धरती से, हरी धरा से, जो हरी भरी धरती है उसने नीलम की कली और तीसी, तीसी एक वृक्ष का पौधे का ही नाम है। तो क्या दोनों ऐसा लग रहा है जैसे वो, तो तीसी उस पर नीले रंग के फूल आते हैं, इसलिए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीले आसमान से धरती झांक रही है और वो कैसी प्रतीक हो रही है, नीले रंग की, क्योंकि फूल के कारण वो कैसे नजर आती है, नीली दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है, खेतों की जो हरियाली है उसकी प्रशंसा या उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, रंग रंग के फूलों के रील मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी के जो रंग बिरंगे फूल हैं वो हिल मिल रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे हवा के कारण ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से वो मिल रहे हैं, लिपटे रहे हैं। और एक पास में मटर की फसल को बताया है कि ऐसा लगता है वो ये सब देखकर खड़ी खड़ी हंसी रही है। मखमली पेटियों की लिपटी छिमिया बीच खड़ी। और ये जो मटर की फलियां हैं उसमें जो बीज वाइज वो लड़ी लगी हुई है वो ऐसी प्रतीक होती है जैसे उसमें छमिया के समान बीज छिपाए हुए हो। मटर आपने देखा ही है, मटर के अंदर से हम ऐसे देखें तो दाना नजर आता है, तो उसी का ही बात बताई गई है। तो उसका जो दाना है, उसका जो बीज है पेटी के समान, मखमल की पेटी के समान लगता है, उसमें से हमें बीज की लड़ी नजर आती है। ठीक है, आगे फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों में सुंदर। और जो तितलियां हैं वो रंग बिरंगे फूलों पर एक दूसरे पर मंडरा रही है, खेल रही है और घूम रही है। तो जो तितलियां होती है वो भी, उनको भी फूल बड़े अच्छे लगते हैं, तो रंग बिरंगे फूलों पर वो घूमती रहती है, कभी इस पर कभी उस पर। तो उसकी कवि ने यहाँ तारीफ की है। आगे हम देखें तो उड़ते हैं वर्तों के वर्त। यहाँ भी जो वर्तों के वर्त बताए वो तितली के समान ही बताए गए हैं। जो तितली रंग बिरंगे फूलों एक दूसरे फूल पर उड़ रही है, उसी प्रकार जो उनके डंठल है, जो पौधा है उनके डंठलों को वर्त बोले गए हैं। तो डंठल हवा के कारण एक दूसरे पर गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब एक तेज हवा चले तो पौधा पास में होता है, तो उसके डंठल जो खड़ा रहने का तना है उस तने से एक दूसरे पर वो गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से गले मिल रहे हो। तो ये कवि के द्वारा बताई गई बात है। फिर आगे हम देखें तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली। और जो ये रजत मतलब चांदी के समान, स्वर्ण मतलब सोने के समान जो मंजरियां हैं, मतलब पीली और सफेद, यहाँ उपमा दी गई है। तो चांदी सफेद होती है और सोना होता है पीला। तो पीली और सफेद जो मंजरियां हैं, जो डालियां हैं, वो लद गई है आम तरु की डाली। और आम है उनके पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर आम के फल लगे हैं, या डालियां आम के फलों से भरे गई है। झर्रे ढाक पीपल के तेल। और ढाक ये वृक्ष का ही नाम है, जो प्लास का होता है उसको बोलते हैं। तो वो और पीपल के जो दल है वो भी अपना रूप दिखा रहे। जो प्लास का वृक्ष होता है उस पर लाल लाल बहुत सुंदर फूल नजर आते हैं। तो वो और पीपल भी जो वसंत ऋतु आ गई तो नए नए कोमल कोमल उसमें पत्ते निकाल लिए हैं। और
खूब उठी कोकिला मतवाली, और इस प्रकार के वातावरण को, दृश्य को देखकर जो कोयल है वो मतवाली होकर मधुर आवाज में गान करती है या गीते गाती है। महक कटहल, मुखलित जामुन, जंगल में झरबरी झूली, और जो कटहल है और जामुन है और जंगल में जो झाड़ी है जिसमें पेड़ लगते हैं, वो सब अपना नया रूप निकाल रहे हैं या नए रंग दिख रहे हैं। और फल आड़ू, नीम, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली और सभी है जो फल है। आड़ू मतलब दाड़िम के, नीम के, दाड़िम मतलब अमरूद, दाड़म वो अनार को बोलते हैं। जैसे आड़ू है, नीम है, अनार है, आलू है, गोभी है, बैंगन है, मूली है, ये सब फसलों के नाम बताए गए। तो सब फसलें इसमें लदी हुई है। तो ये जो कविता थी ये कृषि से संबंधित थी, खेती से संबंधित थी। लहराती फसलों का वर्णन किया गया है। सूर्य की उपमा, जाचन सुंदर जाली के समान उपमा बताई गई है। किस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है, किस प्रकार तितलियां उस पर लहराती है, उड़ती है। मटर किस प्रकार शोभा की गई है और किस प्रकार सब्जियों की बातें बताई गई है। तो बाकी बची कविता हम कल करते हैं और साथ में प्रश्नोत्तर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।